Hello everyone, welcome back. Today we will discuss exercise 1.2 question number 5 of NCERT Maths class 10th. The question is you have to check whether 6 की power n, 6 raised to the power n can be end with the digit 0 for any natural number n. पहले क्वेश्चन समझते हैं इसका मीनिंग क्या है. इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 6 की कोई भी पावर लाइक 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 टिल 6 की पावर n, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है, क्या किसी भी ऐसे नंबर का आंसर कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी लास्ट डिजिट मेरे पास 0 हो. वी हैव टू चेक दिस. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को चेक करने के लिए हम हमारे यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. रिकॉल कर लेते हैं ये इस थ्योरम में क्या स्टेट करती है. दिस थ्योरम स्टेट्स दैट कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है देन एनी नंबर, मोर स्पेसिफिकली एनी कंपोजिट नंबर, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे ये हो गया 3 into 2 square. सो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स रेज टू सम पावर. ये आ गए राइट. अब इसका एक और हमें चीज नोट करने की जरूरत है दैट हेयर 2 and 3 आर द ओनली प्राइम्स दैट डिवाइड्स 12. आर द ओनली प्राइम्स दैट डिवाइड 12. और ये सिर्फ 12 के लिए नहीं है, ये हम सारे नंबरों के लिए कह सकते हैं कि जब भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थ्रू हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम्स, देन दीज आर द ओनली प्राइम्स व्हिच डिवाइड दिस पर्टिकुलर नंबर. यही थ्योरम का इसी रिजल्ट को हम इस क्वेश्चन में हमारे यूज करेंगे. सो क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना है कि 6 की किसी भी पावर को हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या ऐसा नंबर आ जाएगा कि लास्ट टर्म हमारे पास 0 आनी चाहिए राइट. अब अगर हमारे पास लास्ट टर्म 0 चाहिए तो व्हाट डज दैट मीन्स, अगर लास्ट टर्म 0 होगी तो 100% वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा राइट. ये तो हमें पता ही है. चलो अब मुझे पता है, मुझे गिवन है 6 की पावर n, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 into 3 रेज टू पावर n, यानी कि 2 की पावर n into 3 की पावर n, which implies 2 and 3 are the only primes that divides 6 raised to the power n by fundamental theorem of arithmetic. मुझे ये बात पता है. Hence 6 की पावर n cannot end with 0 since for this to happen it must be divisible by 5. It must be divisible by 5 which is impossible क्योंकि 5 भी प्राइम है और the only prime that divides this number is 2 and 3 right. यहाँ हमें 6 की पावर n गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है. क्वेश्चन मैंने चेंज करा है, 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n है. आपको चेक करना है कि क्या 4 की पावर n 0 से एंड कर सकती है. बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर. इसको एक बार समझ लिया आपने. चलो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास दिस इज एन एग्जाम्पल, यहाँ मैंने ले लिया है दिस इज एन एग्जाम्पल और मेरे पास है 4 की पावर n. मुझे चेक करना है क्या वो 0 से एंड हो सकती है. चेक करते हैं. देखो 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर n, यानी कि 2 की पावर 2n. सो 2 इज द ओनली प्राइम दैट डिवाइड्स 4 की पावर n by fundamental theorem of arithmetic right. 2 is the only prime that divides 4 की पावर n. पर अगर मुझे चाहिए कि 4 की पावर 0 से एंड हो तो फिर उसे 5 से डिविजिबल होना चाहिए. Hence
4 की पावर n cannot ends with 0 since for this to happen it must be divisible by 5. लेकिन ये 5 से divisible नहीं है. It is divisible only by 2. Hence it is not possible. Right? This is your question number 5 and an example. Next is your question number 6. Let's start. Okay. 6 में आपसे पूछा गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है why this number 7 into 11 into 13 plus 13 और एक और नंबर है 6 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर क्यों हैं? अगर किसी भी नंबर को मुझे कॉम्पोजिट नंबर की तरह एक्सप्रेस करना है तो आई हैव टू मेक श्योर कि इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, टू डिफरेंट नंबर. चलो प्रूफ कर देते हैं. फॉर दिस 13 यहाँ पर भी यूज है, 13 यहाँ पर भी यूज है. 13 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 13 कॉमन लिया, 7 into 11. राइट, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, बच्चा मेरे पास 1. 13 77 प्लस 1 यानी कि 13 into 78. Since this number can be written as the multiplication of these two number, hence composite. Right? Next चलते हैं. इस वाले नंबर में देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 को तो मैंने कॉमन ले लिया. अब मेरे पास बच गया 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1, क्योंकि 5 मैंने कॉमन लिया था, विच इज इक्वल टू 5. 7 into 6 is 42, 4 3 12, 12 2 24 into 24 प्लस 1. 5 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 1008 प्लस 1 यानी कि 5 into 1009. It is again a product of two numbers, hence composite. Right? This is your question number 6. Next, we will discuss our question number 7. 7 थोड़ा written में lengthy question है, तो मैं सिर्फ आपको जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है सॉल्व करने के लिए सिर्फ वो लिख रही हूँ. क्वेश्चन अब अपनी बुक से देख लेना. सो द क्वेश्चन नंबर 7 सेज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. कोई भी स्पोर्ट फील्ड है, ये इसका सर्कुलर पाथ है. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. सपोज यहां से स्टार्ट करा सोनिया ने, तो शी टेक्स 18 मिनट्स वापस आने के लिए यहां पर. ठीक है. एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम. यहीं से रवि ने स्टार्ट किया है, पर रवि 12 मिनट्स में पूरा ये सर्कल कंप्लीट कर लेता है. फॉर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट. अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया, राइट, गोल गोल घूम रहे हैं, तो अब इसी पॉइंट पे ये लोग वापस से कब मिल रहे हैं. तो चलो एक इनकी ट्रैजेक्टरी चेक करते हैं. देखो रवि की स्टार्ट करते हैं. तो रवि एक बार स्टार्ट करा 0 मिनट से, फिर 12th मिनट पे यहाँ आया. 12 के बाद आया वो यहाँ पे 24, फिर 36 अगेन, प्लस 12 करते जा रही हूँ. इन मिनट्स पर वो यहाँ आ रहा है रवि. अगर मैं सोनिया की बात करती हूँ, सोनिया 18th मिनट पे यहां पर थी पहले, तो उसके बाद 36 मिनट पे आई, उसके बाद 54 मिनट पे आई. इस तरह से चलता रहा. यहां से देख के वैसे तो आंसर पता चल रहा है कि 36 मिनट पे आई है, लेकिन अगर ये बड़ी कैलकुलेशन होती तो आंसर हमें ऐसे पता नहीं चलता, तो हम हमारा लॉजिक यूज करेंगे. तो हमें बेसिकली अगर इन सीक्वेंसेस को मैं देखूं तो मैं
वो पर्टिकुलर नंबर चेक कर रही हूँ जो सबसे स्मॉलेस्ट हो और दोनों का मल्टीपल हो। ये 12 के मल्टीपल्स है सारे, ये 18 का मंथली पेयर है, तो मुझे ऐसा कॉमन मल्टीपल चाहिए, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल चाहिए और वो लीस्ट होना चाहिए। मुझे चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमारा एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 और 18, 12 कितना होता है हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 हमारे पास होता है 2 इंटू 3 स्क्वायर। एलसीएम की मैंने ट्रिक बताई थी आपके पास, ऑलवेज हैप्पी, ए फॉर ऑल फैक्टर्स यानी कि 2 and 3, एच फॉर हाइएस्ट पावर, 2 की हाइएस्ट पावर 2 है, 3 की हाइएस्ट पावर भी हमारे पास 2 है, 4 and 9 which is 36 minutes. This is your answer. मैंने आपको पहले भी बताया था आंसर यहाँ डायरेक्टली पता चल रहा है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा है, अगर क्वेश्चन लेंदी होता या बड़ा नंबर आंसर आता तो हम इसी मेथड से निकालते, तो मेथड यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो आंसर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का है 36 मिनट, यानी कि जैसे ये स्टार्ट करेंगे तो 36 मिनट पर ये दोनों वापस से यही होंगे। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 जो मैंने 2 पार्ट्स में डिस्कस करी है। एक पार्ट मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।